बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो है वो है समरी ऑफ नरेशंस, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के तमाम रूल्स को एक पेज के ऊपर देखना कि उनको उन रूल्स को आइडेंटिफाई किस तरह किया जाता है और रूल्स के मुताबिक उनकी चेंजेस क्या हैं। तो बंदे रहिएगा, फोकस रहिएगा, समझ आएंगे सब आप। हम पेज को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त जो है, यानी किसी रूल को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, और दूसरी तरफ आपके पास चेंजेस हैं। तो देखिए कि रूल 1 जो है उसकी पहचान वेरी सिंपल। आपको पता है कि दो इक्वेशंस होती हैं जो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा है और विद इन्वर्टेड कॉमा। अगर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यानी जो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो रूल भी फर्स्ट है। रूल भी कौन सा है? फर्स्ट है। और इसमें चेंजेस क्या क्या होंगी कि आपने इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगाना है, और पर्सन चेंजिंग फॉर्मूला एप्लीकेबल है जी, SON 1 2 3, दैट्स इट। ये फर्स्ट रूल है। रूल 2 जो है उसको आइडेंटिफाई करना है, तो आपको फिर उसी तरह विदाउट इन्वर्टेड कॉमा वाली जो कोड है वहां पर देखना होगा कि अगर वहां पर सेकंड फॉर्म हो तो रूल भी सेकंड है। यानी इसके साथ मैंने जोड़ दिया है ताकि याद करने में, याद ध्यान में आसानी रहे। अब देखिए कि रूल सेकंड है, सेकंड फॉर्म है तो रूल सेकंड है, तो यहाँ पर चेंजेस क्या क्या होंगी। इन्वर्टेड कॉमा यानी 6699 जगह पर आप दैट लगाएंगे। पर्सन चेंजिंग फॉर्मूला एप्लीकेबल है जी। एक और नई चीज हो रही है जो कि है वर्ब चेंजिंग। आपको पता है कि वर्ब चेंजिंग जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो सेकंड में, और सेकंड जो है वो थर्ड में, और पीछे आप हेड लगा देते हो। और अगर हेड और थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो चेंज नहीं होता, वो उसी तरह ही रहता है। यानी पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा हूँ। रूल 3 जो है, एक इक्वेशन विदाउट इन्वर्टेड कॉमा, एक विद इन्वर्टेड कॉमा 6699 से अगर इक्वेशन नंबर 2 में क्वेश्चन मार्क आ जाए तो रूल 3 अप्लाई होगा। इस रूल में आपको करना क्या है कि अगर क्वेश्चन जो है वो WH फैमिली वर्ड व्हाट, वेयर, व्हेन उससे शुरू नहीं हो रहा क्वेश्चन, तो आपने इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इफ या फिर वेदर लगाना है। और अगर WH से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, यानी डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, ऐसा सवाल जो WH फैमिली वर्ड से शुरू हो रहा है, तो उसमें आपने इन्वर्टेड कोमा की जगह पर वही वर्ड WH का लगा देना। आपने इफ और वेदर नहीं लगाना। और इसमें पर्सन चेंजिंग फॉर्मूला एप्लीकेबल है, वो लगेगा। एक और नई चीज हो रही है जो कि है क्वेश्चन को आपने खत्म करके उसको सिंपल स्टेटमेंट में लिखना है। ओके, अब रूल 4 जो है, विदाउट इन्वर्टेड कॉमा, विद इन्वर्टेड कॉमा, अगर सेकंड इक्वेशन के अंदर जो सेकंड इक्वेशन है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रही हो, या फिर डोंट से, या फिर प्लीज से शुरू हो रही हो, यानी ये इम्पेरेटिव है। लेकिन हमने इनको इन तीन चीज़ों से आइडेंटिफाई करेंगे, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डोंट और प्लीज। अगर तो सेकंड इक्वेशन इन तीन अल्फाज में से किसी लफ्ज के साथ भी शुरू हो रही है ना, तो रूल कौन सा है? 4 है। तो इसमें आपको करना क्या है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आपको TO2 लगाना है, और पर्सन चेंज होंगे। रूल 5 जो है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड विद इन्वर्टेड कॉमा की पहचान है कि जी अगर सेकंड इक्वेशन में यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, और यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मैन इज मॉर्टल, हनी इज स्वीट। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आपको दैट लगाना है, और दैट्स इट। कुछ और चेंज नहीं करना आपको। रूल 6 जो है उसको किस तरह आइडेंटिफाई करना? इन्वर्टेड कॉमा वाली जगह पर अगर मे लास्ट पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए, तो ये आपको पता है ऑप्टेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, दुआया या विश
ये बद्दुआ भी होती है वैसे इसमें। तो आपने क्या करना है कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगाना है और मे और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को ख़त्म करके, यानी मे तो माइट में हो जाएगा अगर सेकंड फॉर्म आएगी, तो आपने सिंपल स्टेटमेंट बनाना है, यानी साइन को ख़त्म करना है जिस तरह आपने क्वेश्चन को ख़त्म करके स्टेटमेंट बनाया था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ काबिल गौर है और वो रूल से हट के है। तो वो क्या है कि देखिए आपके पास ये शेप होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब आपको चेंज करने से पहले। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सेकंड फॉर्म आ जाए, ये रूल से हट के बात बता रहा हूं मैं, अगर इधर सेकंड फॉर्म आ गई है ना, तो याद रख ले यहां पर क्या होगा, वर्ब चेंज होगा। वो कोई भी रूल है, मास वाई रूल 5 के, आपने अगर इधर देखा सेकंड फॉर्म है तो उधर वर्ब चेंज आपने करना, फिर कोई भी रूल है मास वाई रूल नंबर 5 के। और वर्ब चेंजिंग का आपको पता ही है कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म सेकंड में, और जो सेकंड है वो थर्ड में, और पीछे आपने क्या लगा दिया खुद से, हैड, पास्ट परफेक्ट बन गया। और अगर फर्ज करें कि हैड और थर्ड फॉर्म आ जाए तो दैट वुड नॉट बी चेंज्ड, ये ऐसे की ऐसे ही रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आपको समझ आई होगी और आप प्रैक्टिस भी करेंगे इसके ऊपर। और इंशाल्लाह अगर 5 नंबर है तो 5 के 5 नंबर, अगर 10 नंबर है तो 10 के 10 नंबर। और इसका फीडबैक भी दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।